हेलो दोस्तों, सामान्य जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पाल वंश का अंतिम शासक दोस्तों गोविंद पाल था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। दोस्तों, सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजय सतकर्णी था। कौन था? विजय सतकर्णी। सातवाहन गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह देवभूति। दोस्तों, देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव कर्ण था। अगला क्वेश्चन है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? कई बार दोस्तों होता क्या है कि किसी वंश का संस्थापक या अंतिम शासक से रिलेटेड बातों को पूछ लेता है, जिसके कारण मैं सभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, चेदी वंश का संस्थापक महामेरुवाहन था। कौन था? महामेरुवाहन। चेदी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो राजा खारवेल। दोस्तों, राजा खारवेल चेदी वंश का महान शासक था। चेदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुपाल। शिशुपाल दोस्तों चेदी वंश का अंतिम शासक था। शक वंश का संस्थापक कौन था? तो सीथियन। दोस्तों, सीथियन जो था वह शक वंश का संस्थापक था, फाउंडर। शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो शंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वह रुद्रदमन था। कौन था? रुद्रदमन। शक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक मिथ्रेडस प्रथम था। मिथ्रेडस प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक दोस्तों मिहिरकुल था। कौन था? मिहिरकुल। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक अगला क्वेश्चन है, था। फ्रांसीसी दक्कन में किस शक्ति के कारण अपना शासन स्थापित करने में असफल रहे? तो फ्रांसीसी दक्कन में अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी, जिसके कारण फ्रांसीसी दक्कन में अपनी शासन स्थापित करने में असफल रहे थे। तो अंग्रेज़ों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है। किस क्रम में यूरोपियन शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो दोस्तों, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज़ और फ्रांसीसी। इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से भारत में व्यापार समय समय पर प्रवेश किया। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो दोस्तों, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार स्थापित करने का जो शुरुआत किया यह पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में
समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री जहाज़ों को लूटपाट करने में पुर्तगालियों ने इसे अपना अड्डा बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने। कर्नाटक युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों कर्नाटक युद्ध जो है वह अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच? अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के बीच। कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो दोस्तों यह डुप्ले ने किया था। कि यह किसने किया था? डुप्ले ने। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा क्षेत्र है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो दोस्तों सोरा और अफीम, यहाँ पर देखिए दो वस्तुएं का नाम उल्लेख किया गया है जो कि बिहार वाले हिस्सों से प्राप्त होता था। कहाँ से होता था? बिहार वाले क्षेत्र से। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन स्थापित करने में काफ़ी मदद मिली। वास्को डी गामा कालीकट तट पर किस वर्ष आया था? तो दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में आया था। गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का शासन रहा? तो पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का दोस्तों गोवा पर शासन रहा था। ट्रान के बार पर किस यूरोपीय शक्ति का व्यापार केंद्र था? तो यह डेनिश का था। किसका था दोस्तों? डेनिश का। वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है? तो यह दोस्तों पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ से था? पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध किस देश से है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध दोस्तों स्पेन से है। कहाँ से है? स्पेन से। कैप्टन कुक का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों कैप्टन कुक का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है। कहाँ से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो दोस्तों व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। पहले आए थे कौन? तो पुर्तगाली। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? तो पुर्तगाली थी दोस्तों। भारत में सन 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो कि सूरत में स्थापित किया था। और सूरत कहाँ पर है? तो गुजरात में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? तो दोस्तों कलकत्ता पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन इसे दिल्ली ले जाया गया और यह ले जाया गया लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, जो कि 12 दिसंबर 1911 को ले गया था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? तो हुगली दोस्तों जो है यह बंगाल की फैक्ट्रियों में से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की जाने वाली में से एक है। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक था। कौन था? जॉब चार्नॉक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का शासक अकबर था। कौन था? मुगल सम्राट अकबर। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया था? तो पुर्तगालियों ने दोस्तों सन 1510 में गोवा पर अपना आधिपत्य यानी कि कब्जा जमा लिया था। कोची में स्थापित फोर्ट विलियम का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों यह डचों ने किया था। किसने किया था? डच ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो इसने लगाया था दोस्तों सूरत में। कहाँ पर लगाया था? सूरत में। देखिए अंग्रेज़ों की बात करें तो भी सूरत होगा। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों कॉलबर्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? कॉलबर्ट को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीड़ा। अल्मीड़ा दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का भारत पर प्रथम वायसराय बना था। तस्मान का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों तस्मान का संबंध हॉलैंड से है। किस देश से है? हॉलैंड से। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली
के स्थान पर हराया था? तो सवाली के स्थान पर किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो दोस्तों प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, तो अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों जहाज़ों का अधिक्रमण कर लिया गया था, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों विष्णुवर्धन होयसल वंश का संस्थापक था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों होयसल वंश का अंतिम शासक जो था वह वीरबल्लाल तृतीय था। वीरबल्लाल तृतीय। यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों यादव वंश का संस्थापक प्रहारा। तो द्विधप्रवाहा। यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों रामचंद्र जो था वह यादव वंश का अंतिम शासक था। सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सिसोदिया वंश का संस्थापक राणा हमीर था। सिसोदिया वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों शिलादित्य जो था वह सिसोदिया वंश का अंतिम शासक था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मूलराज प्रथम जो था वह सोलंकी वंश का प्रथम कह सकते हैं संस्थापक था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अंतिम शासक जो था वह भीम द्वितीय था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पुष्यभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन था। कौन था? नरवर्धन। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन है पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इसका अंतिम शासक जो था वह हर्षवर्धन था, जो कि एक महान शासक के रूप में उभर कर सामने आया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इल्तुतमिश को माना जाता है, जिसका गुलाम कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों लोदी वंश का इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों का क्रम क्या है? तो दोस्तों इसमें एक आसान सा ट्रिक है कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो पहला शासक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वह शमसुद्दीन कयूमर्स के कुवाद था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी था, जिसे मोहम्मद फिरोज के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह था। दिल्ली वकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों वकाटक वंश का अंतिम शासक पृथ्वी सेन द्वितीय था, जिसे वकाटक वंश की नंदीवर्मन शाखा का अंतिम शासक या ज्ञातक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हून वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हून वंश का संस्थापक था तोरमान। कौन था? तोरमान जिसका नाम था। हून वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों हून वंश का अंतिम शासक आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कदम्ब वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मा या मयूर शर्मन था। अगला है कदम्ब वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों कदम्ब वंश का अंतिम शासक था उसे हरिवर्मन के नाम से जाना जाता था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशियन प्रथम था। कौन था? पुलकेशियन प्रथम। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों चालुक्य वंश का अंतिम जो शासक हुआ वह कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था। कौन था? विजयालय चोल। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों राजेंद्र तृतीय जो था वह चोल वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों राजपूत वंश का संस्थापक मूलराज था। कौन था? मूलराज।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजपूत वंश का अंतिम शासक था, तो यह था पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जो था वह राजपूत वंश का अंतिम शासक था। तोमर वंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है तोमर वंश, जिसका संस्थापक था दोस्तों अंगपाल तोमर। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों तोमर वंश का अंतिम शासक तेजपाल द्वितीय था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव चौहान। दोस्तों वासुदेव चौहान चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हमीर देव चौहान। दोस्तों हमीर देव चौहान जो था वह चौहान वंश का अंतिम शासक था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों चंद्रदेव जो था वह गढ़वाल वंश का संस्थापक था। लेकिन अगर गढ़वाल वंश का अंतिम शासक की हम बात करें तो जयचंद था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र था, जिसे राजकृष्ण के नाम से भी जाना जाता था। परमार वंश की अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों परमार वंश का अंतिम शासक महाल्कदेव था, महाल्कदेव। कुलचूरी वंश का संस्थापक था, तो दोस्तों कुलचूरी वंश का संस्थापक कोकल प्रथम था। अगला क्वेश्चन है, कुलचूरी वंश का अंतिम शासक कौन था? अगला क्वेश्चन है तो यह था पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन था। अपराजित वर्मन जो था दोस्तों यह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, तो यह आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का संस्थापक या प्रथम तीर्थकर कौन था दोस्तों? तो ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों प्रथम व जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म में, यह ऋषभदेव को ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर कौन था? तो दोस्तों जैन धर्म में कुल 23 तीर्थंकर हुए, जिसमें अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं महावीर स्वामी जी को। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षा पाने वाला अंतिम व्यक्ति था, तो सुभद्रा था दोस्तों, सुभद्रा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापना किसने किया था? तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। गुप्त वंश का प्रवर्तक यानी कि संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। इसमें कहता है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। दोस्तों विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक दोस्तों हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्मन दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ था। नंद वंश की स्थापना किसने किया था? तो महापद्नंद ने। दोस्तों महापद्नंद ने नंद वंश की स्थापना किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों घनानंद जो था वह नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग। दोस्तों दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों कृष्ण तृतीय जो था वह राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापन कुजुल कडफेसेस था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो था वह वासुदेव प्रथम था। वाकाटक वंश का संस्थापना किसने किया था? तो दोस्तों विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की स्थापना। भारतीय पत्रिका का जनक कहा जाता है, तो पंडित युगल किशोर शुक्ल को भारतीय पत्रिका का जनक कहा जाता है। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो लॉर्ड रिबन को। दोस्तों लॉर्ड रिबन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है।
भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? तो दोस्तों मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। दोस्तों राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारत में पंचायती राज का जनक कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता। दोस्तों बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक माना जाता है। भारतीय योजना का निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पीसी महालिनोबिस को। तो पीसी महालिनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कहता है भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है? तो दोस्तों ई श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन कहा जाता है। भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो ई श्रीधरन को। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो यह विक्रम साराभाई को दोस्तों कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। रमन प्रभाव का जनक कहा जाता है? तो सीवी रमन को। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। किसे? एलन ट्यूरिंग को। सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों सिमोर क्रे को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। मानवतावाद का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों मानवतावाद का जो जनक कहा जाता है वह पेट्रार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन और बेहद इम्पोर्टेंट आसान सा क्वेश्चन है, जिसमें आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। अमेरिकी संविधान का जनक कहा जाता है? तो जेम्स मेडिसन को। दोस्तों जेम्स मेडिसन को अमेरिकी संविधान का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ज्यामिति का जनक कहा जाता है? तो यूक्लिड को दोस्तों ज्यामिति का जनक। आनुवंशिक का जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मेंडल को। दोस्तों मेंडल को आनुवंशिक का जनक कहा जाता है। कर्मिक विकास की जनक कहा जाता है? तो यह चार्ल्स डार्विन को दोस्तों कर्मिक विकास का जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक उड़ान का जनक कहा जाता है? तो यह जहांगीर रतन जी दाभाई टाटा को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? रतन जी टाटा को। द्वैत शासन का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों द्वैत शासन का जो जनक कहा जाता है सर लिन्यूस कर्टिस को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? तो रोनाल्ड फिशर को। दोस्तों रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। भौतिकी का जनक कहा जाता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है? चरक को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त समूह का जनक कहा जाता है? तो लैंड अस्टीनर को। लैंड अस्टीनर को रक्त समूह का जनक कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को। एलन ट्यूरिंग को दोस्तों आधुनिक प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। वेब ब्राउज़र का जनक कहा जाता है? तो टिम बर्नर्स-ली को। दोस्तों टिम बर्नर्स-ली को वेब ब्राउज़र का जनक कहा जाता है। ईमेल का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है? तो क्लाइड शैनन को। दोस्तों क्लाइड शैनन को सूचना प्रौद्योगिकी का जनक कहा जाता है। भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के को।
दोस्तों दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। तो धन्वंतरी को दोस्तों आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। योग का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों महर्षि पतंजलि को वेद जो योग का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। तो एडवर्ड टेलर को दोस्तों हाइड्रोजन बम का जनक कहा जाता है। परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों यह रदरफोर्ड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो एडम स्मिथ को दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट का जनक एलेक्स जॉन जेफिस को कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इम्यूनोलॉजी का जनक एडवर्ड जेंडर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी का जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है। भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। तो एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूगोल का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो इरास्टोनिज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो दोस्तों पहले व्यक्ति थे इरास्टोनिज के द्वारा भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो दोस्तों हाइड्रोजन सूर्य में पाए जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में गैस हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई है। किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो दोस्तों यह चीन ने किया है। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है। तो दोस्तों अंतरिक्ष की दुनिया में पहला 6G लॉन्च करने वाला देश भी चाइना है। पहली बार लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है। तो जापान में दोस्तों पहली बार लकड़ी का उपग्रह बनाया गया है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो दोस्तों यह कोपरनिकस ने बताया था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है। तो जर्मनी में दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। तो आदित्य एल प्रथम है दोस्तों सूर्य का अध्ययन करने वाला प्रथम भारतीय मिशन। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है। तो 14 जुलाई 2030 को दोस्तों चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया है। भारत का अपना नेविगेशन प्रणाली यानी कि उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों नाविक जो है वह भारत का पहला अपना उपग्रह है। भारत का पहला समर्पित वाणिज्यिक उपग्रह कौन सा है? तो LVM-3 है दोस्तों। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट दोस्तों भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है जो कि सन 1975। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी होती है। तो 4 जुलाई को दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। तो 3 जनवरी को दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह हैं तो दोस्तों शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट है, लेकिन अगर सूर्य के निकट की बात करें तो बुध है। सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों, सबसे चमकीला शुक्र है जिसको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह भी बृहस्पति है। जब चांद बीच में आता है तो क्या होता है? तो दोस्तों जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब पृथ्वी बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 21 जून को ही होता है।
अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है, तो आर्कटिक कहा जाता है, जबकि दोस्तों दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिक कहा जाता है। शनि का उपग्रह है, तो दोस्तों टाइटन नामक जो उपग्रह है वह शनि का है। वरुण का उपग्रह है, तो दोस्तों ट्राइटन जो नाम का उपग्रह है यह वरुण का उपग्रह है। देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थित है, तो दोस्तों देश का पहला ई कचरा इको पार्क जो है यह नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा संयंत्र स्थापित किया गया है, तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा संयंत्र जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। देश का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित डेयरी संयंत्र स्थित है, तो दोस्तों यह स्थित है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है जो कहता है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय शहर है, तो दोस्तों यह बेंगलुरु है। अगला क्वेश्चन है फास्ट टैग से पार्किंग शुल्क काटने वाला पहला एयरपोर्ट है, तो यह दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और वाराणसी में है।